देश के 72 करोड़ किसानों से मोदी सरकार का विश्वासघात आज सदन के पटल पर उजागर हो गया। देश के अन्नदाता की रोटी छीनने का भाजपाई षड्यंत्र आज संसद के पटल पर उजागर हुआ। भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता की कलई आज सरेआम खुल गई। मोदी सरकार के इस अहंकार को कभी माफ नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन है जो संसद में हुआ। इस मोदी सरकार के द्वारा निर्मित इस काले दिन को याद भी रखेगा और उनके अहंकार को चकनाचूर भी करेगा। दुर्भाग्य से मोदी सरकार और देश के कृषि मंत्री ने आज एमएसपी के कानून की गारंटी को जलेबी बना दिया। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को, देश की फौज को, देश की सेना को, देश के सशस्त्र बलों को, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश के 72 करोड़ किसानों से मोदी सरकार का विश्वासघात आज सदन के पटल पर उजागर हो गया। देश के अन्नदाता की रोटी छीनने का भाजपाई षड्यंत्र आज संसद के पटल पर उजागर हुआ। 700 शहीद किसानों की शहादत को तिरस्कार करने का भाजपाई साजिश और लाखों किसानों की उमंगों को भाजपाई बुलडोजर से कुचलने का भाजपाई रास्ता आज सदन के पटल पर उजागर हो गया, खुल गया। भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता की कलई आज सरेआम खुल गई। जब देश के कृषि मंत्री ने जो मंदसौर में किसानों के खून से होली खेलने के लिए ज़्यादा मशहूर हैं बजाय किसान पक्षधर बात करने के, जब उन्होंने सरेआम मोदी सरकार की ओर से देश में किसान एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, C2 प्लस 50% पर एमएसपी निर्धारित करने से भी इनकार कर दिया। C2 यानी किसान की इनपुट कॉस्ट, किसान की फैमिली लेबर, किसान की ज़मीन का किराया, उस पर 50% मुनाफा देने का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, आज ये उससे भी मुकर गए। 70 करोड़ किसान मोदी सरकार के इस अहंकार को कभी माफ नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन है जो संसद में हुआ। आज हिंदुस्तान के इतिहास में देश का किसान और खेत मजदूर इस मोदी सरकार के द्वारा निर्मित इस काले दिन को याद भी रखेगा और उनके अहंकार को चकनाचूर भी करेगा। भाजपा की सरकार शायद भूल गई है कि जिस सत्ताधारी दल ने भी, देश के जिस हुक्मरान ने भी देश के किसान और खेत मजदूर से, देश के अन्नदाता से लोहा लिया है, वो नेस्तनाबूद हो गया है। मेरी बात याद रखिएगा। आज से ही जब संसद में किसान और मजदूर को इन्होंने विश्वासघात किया है, आज से ही सरकार की विदाई के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। दुर्भाग्य से मोदी सरकार और देश के कृषि मंत्री ने आज एमएसपी के कानून की गारंटी को जलेबी बना दिया। वो संसद को चक्री में घुमाते रहे, जलेबियां बनाते रहे, किसान का मजाक उड़ाते रहे, किसान के स्वाभिमान को चुनौती देते रहे, किसान की जिंदगी और रोजी रोटी पर आक्रमण करते रहे। पर ये भूल गए कि जब देश का अन्नदाता करवट लेता है तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी उसकी ड्योढ़ी पर झुकना पड़ता है। 3 काले कानून जब मोदी जी लेकर आए थे, तब भी लाखों किसानों ने 700 किसानों की शहादत देकर और सर्दी, धूप, बारिश, आंधी, तूफान में आंदोलन करके तब भी इस सरकार को झुकाया था। आज ये जान लें कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी का ये संकल्प कि हम किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर देंगे, आज ये और दृढ़ हो गया। सड़क से संसद तक किसान के हक का ये संघर्ष राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी एक बार फिर देश को गुमराह भी कर रहे हैं और देश के युवाओं को अंधकार में धकेलने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्या अग्निपथ की भर्ती और रेगुलर
फौज की भर्ती की उम्र अलग अलग है। वहां भी आप 18 साल से 21 साल के बीच में जाते हैं, यहां भी उसी उम्र में जाते हैं। क्या 14 साल में अग्निपथ की भर्ती होगी? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को, देश की फौज को, देश की सेना को, देश के सशस्त्र बलों को, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साल के बाद मोदी जी, 4 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे? और अगर एक रेगुलर सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको मुआवजा नौकरी की अलग व्यवस्था है। यहां बीमा की राशि पकड़ाकर ये बोलते हैं कि अब घर चले जाइए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अनेकों हमारे बंगाल, बिहार, इन सब प्रांतों से नौजवान सशस्त्र बलों में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी और देश की फौज में भी जाते हैं। मैं एक ऐसे प्रांत से आता हूं, हरियाणा से, जहां हर 10वां फौजी हरियाणा से। राजस्थान, जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूं, सबसे ज्यादा फौजी राजस्थान देता है। परंतु अगर हमारे फौज के सैनिकों को, सशस्त्र बलों के साथियों को, पैरामिलिट्री के फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, आईटीबीपी को, सीआईएसएफ को, इन सब जवानों को अगर हम पक्की नौकरी से हटाकर और अब उनकी जगह ठेके पर फौज लगाएंगे तो उससे फौज जवान कैसे होगी? प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर निवेदन है, कृपया करके देश की फौज, देश के नौजवानों का बेवकूफ बनाना बंद करिए। वो भी आज कारगिल विजय दिवस पर, जब शहादत का दिन है, हमारी जीत का दिवस है। ऐसे दिन पर प्रधानमंत्री अगर ये करते हैं तो वह संविधान की अवहेलना भी कर रहे हैं और देश की फौज का अपमान भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक और आदमी है जो मोदी जी से बड़ा मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, वो है धामी। चुनाव हार गया, विधानसभा जीत नहीं पाया, उसके बावजूद भी उसे मोदी जी के अहंकार के चलते मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो अहंकारी व्यक्ति उत्तराखंड जो देवभूमि है, उत्तराखंड जो भोलेनाथ की भूमि भी है, विष्णु जी की भूमि भी है, उत्तराखंड जो गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत सबूत है, उत्तराखंड जहां हरिद्वार के बगैर शायद ही किसी की गति हो सकती है, उस उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहां के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को, क्योंकि वो सरकार जो संविधान को बुलडोजर से कुचल रही है, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। कोई कावड़ सावन के महीने में लेकर आता है तो शिव जी की भक्ति के लिए लाता है, हिंसा के लिए नहीं लाता। और अगर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई वहाँ नहीं है, पर ये 3 बिरादरियाँ तो हैं, हिंदू, मुसलमान और सिख हमारे भाई जो हैं, अगर वो मिलकर उन यात्रियों की सेवा करते हैं तो ये देश की गंगा जमनी तहजीब का सम्मान है और भोलेनाथ की संस्कृति का सम्मान भी है। जो मुख्यमंत्री उसका अपमान करे, उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। आदरणीय साथी, दरार का प्रश्न नहीं, सवाल बड़ा सीधा है। बजट के अंदर पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, झारखंड को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब और हरियाणा को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को, तेलंगाना और कर्नाटका को, केरला को, अधिकतर तमिलनाडु को, अधिकतर प्रांतों को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि ये बजट बजाय देश के 144 करोड़ों के भले के, ये बजट कुर्सी बचाओ, साथी पटाओ और बदला लेते जाओ बजट बन गया है। उत्तर प्रदेश ने चुनाव हराया तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रांत है उनका नाम काट दिया। पंजाब और हरियाणा में और महाराष्ट्र में आप चुनाव और राजस्थान में हारे तो इन चारों प्रांतों का नाम काट दिया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का नाम काट दिया, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का नाम इसलिए काट दिया कि वहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुक्मरानों का काम भेदभाव और बदला लेना नहीं हो सकता। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुक्मरान को, देश को एक आंख से देखना पड़ेगा। कभी आप सिखों से बदला लेते हैं, कभी आप किसानों से बदला लेते हैं,
कभी आप मुसलमानों से बदला लेते हैं, कभी आप कर्नाटक और तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से बदला लेते हैं, कभी आप पश्चिम बंगाल से बदला लेते हैं, कभी आप राजस्थान और दूसरे क्षेत्रों से बदला लेते हैं। ये बदला और बदली की सरकार कब तक चलेगी, सवाल ये है। कोई साथी फिर भी जाना चाहे अपने स्टेट का पक्ष रखने के लिए, इसमें क्या बुराई है, उनकी मर्जी। देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, कि अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। वो उस पर बुलडोजर चढ़ाता है, वो उस पर बुलडोजर चलाता है। चढ़ाइए, ये हमारा काम भी नहीं है देखना, क्योंकि उनकी पार्टी है। पर उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में यूपी के हितों पर दिल्ली की सरकार भी बुलडोजर चला रही है, और यूपी की सरकार जो निकम्मी, नाकारा और निखट्टू बन गई है, वो यूपी के लोगों के हितों पर अब बुलडोजर चला रही है। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और जनता के लिए केवल और केवल इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, हम मिलकर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।